तो हम लोग बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी, इसके पहले हम लोगों ने प्रूव किया है, तो उसी का एक दूसरा फॉर्म हम लोग उसको दिखाएंगे। उन दोनों में कोई भी एक पूछा जा सकता है, तो उसको करने का हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा उसको एक बार ध्यान देते हैं। तो बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम लोगों ने प्रूव किया, उसके बाद बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी जो किया गया था, वो हमारा रिजल्ट ये है कि RAIJ और तब इसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव आता है H। तो RAIJ और कोवेरिएंट डेरिवेटिव H, इसके बाद A और I सब में फिक्स रहता है और JKH इसी में साइक्लिक इंटरचेंज करेंगे तो हमको दो टर्म और आ जाते हैं। तो हमारा यह RAI A रहेगा। अब यह J लास्ट में चला जाएगा, या यूं समझे कि J के बाद K के बाद फिर तब H आ जाएगा और H के बाद J, यानी ये आ गया। अब इसमें फिर एक बार और चेंज करेंगे तो RAI, K के बाद फिर स्टार्ट होगा H और H के बाद J और फिर J के बाद K, ऐसा आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्रिस्टफल सेकेंड काइंड बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी ऐसा होता है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है। तो इसमें यह JKH इसको दो तरह से समझ सकते हैं लिखने के लिए। एक तो ये तरीका है हमारा कि RAI तो सब में फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो लास्ट के तीन इंडेक्स हैं उसमें दो कोवेरिएंट डेरिवेटिव से पहले रहेगा और लास्ट हमारा एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव के बाद। तो HJK इस क्रम में इसको साइक्लिक इंटरचेंज करेंगे। तो J के बाद आपका K है, K के बाद फिर अब स्टार्ट हो गया H और H के बाद फिर यह J और फिर इसको एक बार और करेंगे तो यह K के बाद फिर H और H के बाद J और J के बाद K, ऐसे कर लेंगे। या दूसरा तरीका यह है कि जैसे देखो JKH है, अब यह J लास्ट में चला जाए KH, J लास्ट में चला गया KH, अब यह K लास्ट में चला जाए HJ और फिर इसमें जब करेंगे कि हमारा H लास्ट में चला जाए तो JHK, तो आपका ये आपका मिल जाएगा। तो इसको जैसे भी समझें इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद से हमको करना है जो इसका दूसरा फॉर्म है, ये हमारा बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी है। इसी का जो दूसरा फॉर्म है उसको हमको ये करना है कि जो यह कंट्रावेरिएंट में है एक A वो नो रहे, सारे टर्म्स इसके कोवेरिएंट में आ जाए। तो यह तो हमारा बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी है, बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी। ये हमारा बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी है। अब इसमें हम जो कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर करते हैं तो आपको ये ध्यान होगा कि जैसे यह RAIJK यह है और तब आपको यदि यह GA, अब इसको चेंज करना होता है कोवेरिएंट में, तब हम क्या करते हैं कि यह G जो कंट्रावेरिएंट में है उसका यह यहाँ ले लेते हैं और फिर एक अन्य इंडेक्स हम कोई ले लेते हैं, सपोज कर लिया है H। तो इससे जब ऑपरेट करेंगे तो यह A समाप्त हो जाता है और H पहले प्लेस पे आता है, तब हमको यह मिल जाता है RHIJK, ये हमारा है। तब इसमें A को हमको हटाना है, तो ये को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई G, यह A है तो A यहाँ रखेंगे और जो इंडेक्स इसमें नहीं है तो हमारा IJK, अच्छा दूसरा कोई एक हम ले लें, सपोज कर ले कि यदि L ले लें तो उससे हम ऑपरेट करें तो मल्टीप्लाइंग बाई GAL वी फाइंड यह GAL और यह RAIJK कोवेरिएंट डेरिवेटिव H प्लस यह GAL
और यह RAIKH कोवेरिएंट डेरिवेटिव J प्लस यह GALRA और IHJ कोवेरिएंट डेरिवेटिव K। अब जीरो में इसको ऑपरेट करेंगे तो यही मिलेगा। अब आप देखेंगे कि एक्चुअली ये हमारा यह जो A है इस A से डमी हो जाएगा और तब आपको मिल जाएगा यह R और यह L IJ के कोवेरिएंट डेरिवेटिव H। वैसे ये हमारा समाप्त हो जाएगा, तब यह मिल गया GLIKH कोवेरिएंट डेरिवेटिव J प्लस यह G से ऑपरेट कर देंगे। G देखो G नहीं रहेगा, R रहेगा, यह हमारा R है R। वैसे हमारा यहाँ R और यह A ऑपरेट करेंगे तो समाप्त हो जाएगा और यह LIHJ और कोवेरिएंट डेरिवेटिव K ऐसा हमको मिल जाएगा। तो इसमें और ये जो हमारा पहला है ये बियांकी सेकंड आइडेंटिटी का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमारा वन इंडेक्स कंट्रावेरिएंट में है, लेकिन यहाँ हमारे सभी जो इंडेक्स हैं वो कोवेरिएंट में आ गए। तो इसमें भी आप देखेंगे तो दो इंडेक्स आपके फिक्स है और लास्ट के तीन इंडेक्स ही साइक्लिक इंटरचेंज है। LI फिक्स है। अब यह J के H है तो अब H पहले आ गया तो यह J लास्ट में चला जाएगा। तो ये आपका KHJ और फिर यह K लास्ट में चला जाएगा तो HJ के ऐसा आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये बियांकी सेकंड आइडेंटिटी है, लेकिन ये इसका ये दूसरा फॉर्म है। इसमें जो भी यदि इसको भी प्रूफ करने को पूछेगा तो हम इसको प्रूफ करेंगे और उसी से ये हम इसको मल्टीप्लाई करके यह पाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बियांकी सेकंड आइडेंटिटी का ये सेकंड फॉर्म है, इसको हम लोगों ने ऐसे कर लिया। तो जो कर्वेचर टेंसर है, इस कर्वेचर टेंसर में जो कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर है इसमें हम लोगों ने दो वर्क एक किया कि यदि ये फर्स्ट जो दो इंडेक्स है इसको इंटरचेंज करें तो ये इसकी सिमेट्री होता है और ये लास्ट के जो दो इंडेक्स है इसमें भी इंटरचेंज करें तो ये हमारा इसकी सिमेट्री होता है। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसका वो ये है कि देखो AHI ये हमारे दो, एक फर्स्ट प्लेस पे है और JK ये दोनों लास्ट प्लेस पे है। तो अगले में क्या है कि जो ये लास्ट दो हैं वो आपका पहले आ गया और जो ये फर्स्ट जो टू हैं वो हमारा लास्ट में आ गया। तो ये इंटरचेंज हुआ है लेकिन दो दो इंडेक्स का, यानी HI जो फर्स्ट टू है वो लास्ट टू हो गया और यह JK जो लास्ट टू है वो हमारा फर्स्ट टू हो गया। तो इसमें इंटरचेंज करें तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा हम यहाँ दिखाएंगे। तो देखिए इसमें RHIJK इसमें जो हमारा बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी है उसका जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में जो भी हमारा बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी दोनों में जो सेकंड फॉर्म है उसमें ये डिफरेंस है कि जो बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी का फर्स्ट फॉर्म में ये हमारा कंट्रावेरिएंट में और तीन कोवेरिएंट में है, लेकिन उसी का जो सेकंड फॉर्म है वो चारों इंडेक्स हमारे कोवेरिएंट में है। बियांकी सेकंड आइडेंटिटी का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एक कंट्रावेरिएंट में है और बियांकी सेकंड आइडेंटिटी का जो सेकंड फॉर्म है वो चारों इंडेक्स हमारा कोवेरिएंट में है। तो चूंकि इसमें हमको जो रिजल्ट लाना है वो कोवेरिएंट में लाना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी है हम सेकेंड आइडेंटिटी का तब यूज करते हैं बियांकी जब उसमें हमको कोवेरिएंट डेरिवेटिव रिजल्ट में लाना हो, क्योंकि उसमें हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव रहता है लास्ट में। तो जो रिजल्ट कोवेरिएंट डेरिवेटिव पूछेगा उसमें हम बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लेकिन जिसमें हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव के फॉर्म में रिजल्ट नहीं लाना है तब हम उसके लिए बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि जो हमको रिजल्ट लाना है उसमें कंट्रावेरिएंट पे है कि नहीं है। यदि कंट्रावेरिएंट पे होगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे
और सभी कोवेरिएंट में होंगे तो सेकंड फॉर्म का। तो चूंकि इसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव नहीं है इसलिए बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी, और हमारा इसमें कंट्रावेरिएंट नहीं है इसलिए सेकंड फॉर्म। तो अब इसका प्रूफ जब हम करेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी इज RHIJK। अब इसको याद रखने के लिए आपको बताया गया है कि पहले को वही रखते हैं और लास्ट 3 इंडेक्स को साइक्लिक इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यह RHIJK, तो RH ये तो रहेगा, अब यह I लास्ट में चला जाएगा तो यह JKI प्लस RH यह रहेगा, अब यह J लास्ट में चला जाएगा तो यह KIJ। तो अब इसके बाद से यदि यह फिर यदि हम करें साइक्लिक इंटरचेंज में K लास्ट में जाए तो IJK आपका ये पहला जो है वही है, इसलिए ये 3 ही हमको मिलेगा। 3 में जब इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 0 आता है। यही हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी ये है। तो ये तो हम लोग यहाँ लाए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 4 इंडेक्स है, इन चारों इंडेक्स को इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया और चारों इक्वेशन में HIJK चारों को इंटरचेंज करें तो एक तो इक्वेशन है 3 और देगा, तो उसका हमारा किस फॉर्म में रहेगा, साइक्लिक इंटरचेंज करेंगे तो यह H है, उसके बाद आपका I है, फिर उसके बाद से आपका J है और तब आपका K है। इस फॉर्म में हम साइक्लिक इंटरचेंज करेंगे। साइक्लिक इंटरचेंज तो देखिए हमको और 3 क्या आता है, तो साइक्लिक इंटरचेंजिंग इन HIJK वी गेट 3 और इक्वेशन क्या पाएंगे तो देखिए RH। अब यही हमारा जब साइक्लिक इंटरचेंज करेंगे तो यह H जो होगा, H के बाद हमारा I है तो यह IJKH ऐसा आ गया। तो H के बाद I के बाद J के बाद K के बाद फिर H और प्लस यहाँ से H के बाद फिर I, J के बाद K के बाद I और I के बाद H, ये हुआ H के बाद I और J के बाद K के बाद H, 4 इंडेक्स हैं तो K के बाद यह H और I के बाद J ऐसा है। फिर इसके बाद चलिए अब यहां देखेंगे तो साइक्लिक इंटरचेंज करना है तो H के बाद I और K के बाद H, I के बाद J और J के बाद K, ये हो गया =0। अब देखें जैसे हमने इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत, तो उसके H इसमें सब में फिक्स है तो H के बाद I पड़ेगा, I इसमें सब में फिक्स है और लास्ट के जो 3 है इसमें भी इंटरचेंज हो रहा है, इसमें भी इंटरचेंज, तो अब यह J लास्ट में चला जाएगा तो KHJ, इसमें K लास्ट में चला जाएगा तो HJK, ठीक है। तो इसको हमने 2 ले लिया। अब 3, तो 3 लेंगे तो यहाँ से H के बाद I, अब I के बाद J तो यह J ऐसा है। तो अब J के बाद आपका K के बाद I के बाद J के बाद K और K के बाद H और H के बाद GI, यह हो गया और प्लस
आर, आई के बाद जे और के, ए के बाद आपका एच और एच के बाद आई और आई के बाद जे के बाद के, यह है प्लस आर, आई के बाद जे है और एच, एच के बाद आपका आई है और जे के बाद के है, के के बाद एच है, इज इक्वल टू 0। ये थर्ड। फिर एक बार इंटरचेंज करें तो देखो इसमें एच सब में फर्स्ट, आई सब में फर्स्ट, यह जे सब में फर्स्ट और लास्ट के 3 साइक्लिक इंटरचेंज ऐसे कर लेंगे। तो यह जो के है वो हमारा लास्ट में चला जाएगा तो एच आई के, अब इसमें एच लास्ट में चला जाएगा तो आई के एच। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब लास्ट हम करेंगे आर, तो एच के बाद आई, आई के बाद जे और फिर जे के बाद के, ऐसा होगा। तो अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं, या अब एक को लिखें तो यह जे के बाद के, अब के बाद आपका पड़ेगा एच, एच के बाद आई और आई के बाद जे, ऐसा हो गया। अब इसी से एक तो आपका तरीका है कि सबके आगे का साइक्लिक इंटरचेंज करते जाए, लेकिन एक दूसरा ये है कि सब में जो फर्स्ट इंडेक्स है उस रो में सब वही है। तब आप इसका के है तो के यहाँ भी आएगा और प्लस के यहाँ भी आएगा और तब जो लास्ट के 3 है उसी में साइक्लिक इंटरचेंज, तो यह एच लास्ट में चला जाएगा, आई जे एच। अब इसमें हमारा के तो है लेकिन अब इसमें आई लास्ट में चला जाएगा तो जे एच आई इज इक्वल टू 0। ये हमारा 4 आया। तो ये तो यहीं से हमने कर लिया, लेकिन देखो इससे हमारा उस क्रम में है क्या, तो जे के बाद के बाद एच और एच के बाद आई, आई के बाद जे, पहला हो गया। जे के बाद के और एच के बाद आई, आई के बाद जे और के बाद एच। ठीक है, ये जे के बाद के, फिर आई के बाद जे और के बाद एच, एच के बाद आई। तो हम इसको या तो वैसे साइक्लिक इंटरचेंज करके लिखिए और नहीं तो आप क्या कर लो, एक और तरीका रहेगा आपको लिखने का, उससे भी आप लिख सकते हैं कि आर, ये पहला तो आपको बताया गया है कि एच आई जे के ले और ये लास्ट के इंटरचेंज हम कर देंगे 3 आ जाएगा। इसमें भी पहले को आप लिख लो, जैसे एच के बाद आई आ गया, आई के बाद जे आ गया, जे के बाद के बाद एच, पहले को लिख लो और तब इसके बाद आई सब में, जैसे इसमें एच पहला सब में है तो इसमें आई सब में आ जाएगा और लास्ट के जो 3 इंडेक्स है उसमें साइक्लिक इंटरचेंज या जे लास्ट में चला जाएगा तो के एच जे, ऐसा आ गया। फिर अब के लास्ट में चला जाएगा तो एच जे के, ऐसा आ गया। फिर वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं, तो जो भी आपको सुविधा हो, या तो वैसे इंटरचेंज करके लिखे या इस तरह से लिखे, जैसे भी। तो हमारे 4 इक्वेशन हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम 2 प्रॉपर्टी का यूज करते हुए देखेंगे कि इसमें कौन कैंसिल हो रहा है और कौन हमारा बच रहा है। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या कि जो कर्वेचर टेंसर है, कोवेरिएंट कर्वेचर, वो अपने फर्स्ट 2 में भी इसकी सिमेट्री होता है और लास्ट 2 में भी इसकी सिमेट्री होता है। तब हम क्या करेंगे कि यूजिंग आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर आई एच जे के एंड आर एच आई जे के इज इक्वल टू आर एच आई माइनस में एच आई के जे। देखिए क्या लिखा गया है, यानी हम 2 रिजल्ट का यूज इसमें करेंगे। पहला एच आई जे के है तो एच और आई में इंटरचेंज कर दिया तो आई एच हो गया और ये जे के सेम है तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ हम पहले को रहने दिए, लास्ट 2 को इंटरचेंज करें तो यह जे के है तो के जे, तो ये माइनस दे देगा। यानी एक एच आई जे के लिए ही नहीं है, कोई भी हमारा पहला 2 इंडेक्स होगा उसको इंटरचेंज करेंगे
तो निगेटिव देगा, और लास्ट 2 को इंटरचेंज करेंगे तो वो निगेटिव देगा। इसी का यूज करते हुए हम ऐड करेंगे 1 2 3 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन सबको हम ऐड करें तो देखिए ऐड करते समय किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ये आपके 4 इक्वेशन है। अब आपका यह जेके है, जेके, तो देखो इसमें केजे आपका कहाँ आया हुआ है, क्योंकि जब यह जेके है तो केजे जब रहेगा तो हमारा इसकी सिमेट्रिक होगा और इससे कैंसिल होगा, तो यह जेके है। अब केजे को देखो, के जेके है, दोनों देखेंगे आई एच हो जाए और चाहे जेके, इनमें से एक इंटरचेंज हो। तो अभी आप देखिए यहां से जेके, ये देखो ये बन, यहां से यह आपका यह जेके सेम है और यह जेके सेम है, तो ये एच आई है और यह आई एच है। इसलिए जब इसको हम करेंगे एक साथ हम लिखते चले तो या यहीं से आप इसको कैंसिल करते चलो। ये आपने इसको अपने समझने के लिए 1 लिखा और इसको भी 1 लिखा, यानी जो सेम रहेंगे उससे वो कैंसिल होगा। यह आपका जेके है, यह जेके है, यह एच आई है और यह आई एच है, तो इसको भी एच आई करेगा तो माइनस देगा, और जब माइनस एच आई जेके और यह प्लस एच आई जेके, एक कैंसिल। हम जो सेम नंबर लिख रहे हैं उससे वो कैंसिल होने वाला है। तो अब जेके आपने लिखा, अब के एच, तो देखिए के एच आपका A2 हुआ और यह आपका 2 हुआ, के एच ये भी है और के एच ये भी है, यह आई जे है और यह जे आई है, तो इसको फिर आई जे करेंगे तो हमारा ये माइनस आई जे के एच और यह प्लस आई जे के एच, इससे कैंसिल हो गया। अब आप एच आई है, तब एच आई देखो ये आपका 3rd और यहां 3rd, एच आई, यह जेके है और यह केजे है, तो फिर इसको जब जेके करेंगे तो माइनस देगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब आपका यह आई जे और यह आई जे, देखिए आपका 4 और यह आपका 4, ये आई जे है और यह आई जे एच के है और यह के एच है, तो इसको जब हम इसको या इसको किसी एक को चेंज करेंगे तो एक माइनस देगा और एक हमारा प्लस रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यानी ये पहला ही आपका जो कॉलम आ रहा है उससे लास्ट वाला कॉलम कैंसिल हो जाना है। अब जो बीच वाले बच रहे हैं उनमें आप देखिए क्या है, तो बीच वाले में यह एच जे के आई है और ये एच जे यहाँ लास्ट है, ये के आई यह है। अब देखो सेम वाले टर्म के आई और यह आई के, इसको देखो ये और ये, इसमें आपका के आई है और यह आई के है, तो इन दोनों को एक यदि करें, यानी इसी को हम के आई करें तो आई को हम लास्ट में ले जाएंगे, तो लास्ट में ले जाएंगे तभी हमारा माइनस देगा, यहां से माइनस। तो अब पहले में देखो ये एच जे है और यह जे एच है, तो इसको फिर जब करेंगे तो यानी ये भी फिर प्लस आ जाएगा। तो जो 4 बचा है पहले उसको लिखो और तब उसको मैनेज करते हैं। एडिंग हमारा बचा आर एच जे के आई, जो सेम फॉर्म में है उनको एक साथ लिखते हैं, तो यह प्लस आर जे एच और आई के, इसको एक साथ हमने लिखा प्लस। अब जो शेष बचा इसमें देखो आर आई के एच जे,
आर आई के एच जे ऐसा है, और आर के आई जे एच, ये हमको मिला आई इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में सब आपका 0 है तो ऐड करेंगे तो 0। अब इसको एक फार्म में बदलेंगे तो देखो हमको जो रिजल्ट लाना है उसमें ये लाना है कि जो फर्स्ट 2 प्लेस पे होगा वो हमारा लास्ट पे चला जाए और जो लास्ट हो वो हमारा फर्स्ट पे आएगा। तब आप पहले तो इसको एक फार्म में हम लें तो जो लिया गया है यहाँ से देखें, इसी में जो रिजल्ट आया है ये एच जे है और यह जी एच है। पहले इसको एक करें एच जे और जी एच, तो इसको एच जे करेंगे तो माइनस देगा, और यह के आई है और यह आई के है, इसको भी के आई करेंगे तो माइनस, तो फिर प्लस हो गया। यानी ये हमको दे दिया 2 टाइम्स आर एच जे के आई। इसी फार्म में हमने इसको रिप्लेस कर लिया ये, और इसको देखें ये हमारा अब एच जे है तो देखो किस फार्म में बदलेंगे, ये एच जे लास्ट में आवे तो यानी हमको एच जे ये रहेगा, इसको भी हमको एच जे में बदलना होगा क्योंकि जो रिजल्ट है क्या है यही इंडेक्स है, तो इंडेक्स को हम जो चाहेंगे बदल लेंगे। लेकिन देखो रिजल्ट क्या है कि फर्स्ट 2 इंडेक्स है वो लास्ट में आ जाए और जो लास्ट 2 इंडेक्स है वो हमारा फर्स्ट में आवे, तो यही वर्क हम ये करेंगे। एच जे यहाँ फर्स्ट में है और के आई लास्ट में है, तो इसमें हम एच जे को लास्ट में और के आई को फर्स्ट में करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपका अभी के आई इसको करना है, तो के आई करोगे तो ये हमारा माइनस होगा, तो यहाँ से यह माइनस आर के आई और यह एच जे ही है, तो ये एच जे हमारा ये लास्ट वाला ये है, इसमें चेंज नहीं करेंगे, तो यह एच जे ऐसा है। जो भी हम पहले प्लेस पे पाएंगे तो जो फर्स्ट इंडेक्स है 2 उसको लास्ट में करेंगे और जो लास्ट में है उसी को फर्स्ट में करेंगे। तो हमारा यह के आई है तो इसको हमने के आई किया और यह एच जे ही है, इसी को हम कर रहे हैं। ये सम तो हमको आ गया 2 टाइम्स में, इसी को इस फार्म में ला रहे हैं, तो ये हमारा एच जे यहाँ लास्ट में चाहिए तो एच जे है, लेकिन यह के आई फर्स्ट में चाहिए तो आपका यह आई के है तो के आई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब यह देखो जिस फार्म में ये है उसी फार्म में इसको भी करेंगे, तो इसमें हमारा के आई तो है लेकिन यह जी एच है, एच जे करना पड़ेगा, तो यह माइनस आर और यह के आई एच जे इज इक्वल टू 0। तो अब यह 2 टाइम्स अब उसको दूसरे तरफ ले जाओ, तो यह 2 टाइम्स आर एच जे के आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर के आई और एच जे। अब यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारा आर एच जे के आई इज इक्वल टू आर के आई और एच जे, इस फार्म में आ गया। अब आप देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट में ये इंडेक्स हमारा कुछ और है, लेकिन जो चीज़ दिखानी है वो यही है कि फर्स्ट 2 इंडेक्स लास्ट में जा रहा है और लास्ट 2 इंडेक्स फर्स्ट में आ रहा है। वो वर्क यहाँ भी है, एच जे आपका फर्स्ट में है तो ये लास्ट में जा रहा है और के आई लास्ट में है तो ये हमारा फर्स्ट में आ रहा है। तो ये रिजल्ट आपका हो गया, लेकिन यदि आपको इसी फार्म में चेंज करना हो तब आप क्या करोगे कि देखो एच आपका फर्स्ट प्लेस पे है, ये एच आपका फर्स्ट प्लेस पे है, रहने दें, आई आपका सेकंड में है, तो यह जे को हम आई लिखें, तो जब जे को आई लिखेंगे तो यह जे को वाई, तो यहाँ भी जे को वाई, तो देखो ये आई लास्ट में आ गया,
ठीक है ये। और तब यह एच आई, अब थर्ड जे है तो के को जे करना पड़ेगा, तो के को इधर जे करेंगे तो के को इधर भी जे, तो देखो जे आपका फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ठीक है ये। तो ऐसे भी आप छोड़ना चाहें कि फर्स्ट टू ये लास्ट में आ गया और लास्ट टू फर्स्ट में, तो रिजल्ट आपका हो गया। लेकिन सोचेंगे कि हमको दिखाना तो ये है और आया है हमारे पास कुछ और, तो इस फार्म में आप बदल सकते हो। तो बदलने के लिए इस साइड को आप देखो, इसको हमको इसमें बदलना है और उसी के अनुसार जो इधर बदलेंगे वही इधर होगा। तो हम देखें कि क्या ये आ जा रहा है, तब यच आपका फर्स्ट प्लेस पे है, ये हमने रहने दिया। जे को किसमें रिप्लेस करना है, आई में, तो अब यहां हम लिख सकते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट लाना हो, उस स्थिति में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें रिप्लेसिंग जे बाई आई, के बाई जे एंड आई बाई के, रिप्लेसिंग जे बाई आई टू आई और फिर यह के टू जे एंड आई टू के। वी फाइंड, अब इसी में रिप्लेस करो, तो अब हम यहां से आर एच को रहने देना है और रिप्लेस करना है किसको, जे को आई में, तो जे को यहां आई और के को जे में और आई को के में। तो यही वर्क इधर भी करेंगे, तो के को यहां करना है जे में, के को जे में, के जे में और फिर आई आपका के में और एच आपका वैसे रहेगा, एच में कोई परिवर्तन नहीं और जे आपका आई में। तो देखो आपका जो रिजल्ट है वो मिल गया, यानी यह भी वही दिया कि एच आई फर्स्ट में है तो एच आई लास्ट में हो गया, जे के लास्ट में था तो आपका जे के फर्स्ट में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यह रिजल्ट दिखाया। तो इस रिजल्ट में हम लोगों को क्या मिला, अभी तक जो कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर है उसमें 3 रिजल्ट जो हमको प्रॉब्लम्स में चाहे कहीं यूज करना हो, कि फर्स्ट 2 इंडेक्स जो होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक, लास्ट 2 इंडेक्स होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन फर्स्ट 2 इंडेक्स को लास्ट में बदल दो और लास्ट 2 इंडेक्स को फर्स्ट में बदल दो तो कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये 3 महत्वपूर्ण जो रिजल्ट है उन रिजल्ट को देखा। यह एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कुछ टेक्निक का यूज करते हुए और तब हमारा ये सॉल्व हो पाता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको स्टार्ट कैसे करें, और जो दिया है यहाँ एक नोटेशन एडॉप्ट किया है तो इसको भी एक बार समझते हैं और जो लाना है उसमें हमको क्या क्या करना होगा। तो पहली बात आप ये देखो कि कर्वेचर आर जो होता है वो कर्वेचर टेंसर है और कर्वेचर टेंसर में हमेशा 4 इंडेक्स ही आते हैं, लेकिन 2 इंडेक्स कब आता है ये पीछे हम लोग कर चुके हैं कि जो हमारा कर्वेचर टेंसर है यदि आर ए आई जे के ये लास्ट का इसके साथ डमी हो जाए, यानी जब यह आर ए आई जे और ए ऐसा हो जाए तब ये छूट जाता है और यह आर आई जे ऐसा लिखा जाता है। तो हमारा 4 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स तो अभी आता है जब ये लास्ट और ये कंट्रावेरिएंट का ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं और इतना लिखते हैं।
तो दो इंडेक्स पाने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसको और इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो यदि ऐसा होगा तभी ये छूट जाता है और ये आता है। अब आप देखो कि इसी में क्या किया है कि एक अलग नोटेशन लिया है। ये जो हमको मिलता है इसको और इसको दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी मिलता है। लेकिन अब इसमें एक दो तो है, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट। एक कैसे मिला? तो देखो ए हम डिफाइन किए हुए हैं, यह डिफाइन किए हैं, इसका मतलब यह एक इंडेक्स कोई ए है और यहाँ कोई यानी एक डमी है वो छूट गया है। लेकिन इससे एक कॉन्ट्रावेरिएंट में और एक कोवेरिएंट में कैसे मिल जाए? तो जब इसमें जी से ऑपरेट करें और इसका जो पहला इंडेक्स है, पहला इंडेक्स वो इसमें ए डमी हो जाए तो जो यह बचेगा वही इस पर आ जाएगा। यानी इससे हमको ये कैसे मिलेगा इसका प्रोसेस समझो तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम करेंगे कि ये हमको कहाँ से, क्योंकि यह अब तक आया नहीं है। हमारा कर्वेचर टेंसर में 4 इंडेक्स आते हैं, लेकिन 2 इंडेक्स तब होता है जब हमारा एक कॉन्ट्रावेरिएंट और यहाँ एक कोवेरिएंट लास्ट वाला ये हमारा डमी हो जाए तब ये छूट जाता है, 2 इंडेक्स आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों इंडेक्स आपका एक कांटेक्ट होता है और ऊपर एक ही इंडेक्स आर में होता है, तो ये तो हमारा समाप्त हो गया। तो ये दोनों कोवेरिएंट में बचता है। अब इससे एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट कब आ रहा है कि जैसे ये आपका आर आई जे है, यह एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट में ये दिया है कि यदि ऐसा हो तो इसी का यूज हम करेंगे। तो इसके यूज में यानी एक कॉन्ट्रावेरिएंट जो इसका फर्स्ट प्लेस है वो जी पर इसी को डमी करो और एक कोई इंडेक्स जो आपको इच्छा करे वो यहाँ लिख लीजिए। तब यह जो डमी वाला होगा वो कैंसिल हो जाएगा और यही जो ये बचा है वह और जो ये बचा है ऐसे ही यह दिया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो ये तो वर्क हमको कैसे 2 इंडेक्स पाएंगे और 2 इंडेक्स में कोवेरिएंट में रहे तब और एक कॉन्ट्रावेरिएंट के कोवेरिएंट रहे तब कैसे ये पाएंगे, ये आइडिया हमने समझा। अब थोड़ा जो रिजल्ट लाना है उस पे आप देखो। तो जो रिजल्ट लाना है उसमें आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जब आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव रहता है तो आप बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करते हैं और जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव नहीं रहता है तो वो हमारा बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी का आता है। तो यानी हम बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी जब लेंगे तभी हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव आएगा और उसका हम यूज करते हुए यहाँ तक आएंगे। अब एक बात और को आप देखेंगे कि यह जो वैल्यू है ये हमको कैसे मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो आर है उस पर कोई इंडेक्स नहीं है। 4 इंडेक्स से 2 इंडेक्स कैसे पाए वो हमने समझा। यह जो आर है इस आर में कोई इंडेक्स नहीं है, तो ये कैसे मिलेगा कि जैसे आप आर आई जे यह पाए हुए हैं तो जो इंडेक्स है इसी से यदि इसमें हम कांटेक्ट कर दें तब तो हमको सिर्फ आर दे देगा, सिर्फ आर देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब हमारा आर आएगा। लेकिन यह वैल्यू हमको कब मिलेगा, यह डेल आर बाई डेल एक्स जे ये मिलेगा कैसे कि ये जो आर है इस आर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखें। तो जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव किसी का लिखते हैं तो पीछे फार्मूला आया है कि कोवेरिएंट जिसका रहेगा उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो यह है डेल आर बाई डेल एक्स जे और जो इंडेक्स होता है उस पर उसको एक एक करके रिप्लेस करते हैं। जैसे यदि आपका यह ए आई और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे है तो ये पीछे हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव में आया हुआ है कि जो टेंसर है उसको जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट है वो हम पार्शियल डेरिवेटिव और कॉन्ट्रावेरिएंट है तो प्लस एक एक इंडेक्स को उसमें रिप्लेस करते हैं। तो हमारा यह आई है तो यदि हमने अल्फा लिख लिया तो अब ये क्रिस्टफल सिंबल सेकेंड काइंड तो अल्फा को डमी करते हैं और यह जिसके लिए आया है वह लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में वो तो तीसरा हमेशा रहता है। तो ये कोई इंडेक्स है इसलिए ऐसा हमारा है।
इसी का यूज जब हमारा यह इंडेक्स न रहे, जैसे केवल यह रहे, तब तो जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव, और तब इसमें कोई इंडेक्स है ही नहीं, इसलिए उसको हमको रिप्लेस नहीं करना है। यानी ये वैल्यू आपको इसी से मिलेगा। यानी यहाँ जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव रहेगा तो उसको वैसे लिखा जा सकता है। तो जो हमारे पास आया वह हम कैसे यूज करते हुए किसको क्या पाएंगे, इस पे हमने ध्यान दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, कुछ स्टेप हैं, लेकिन हर लाइन जो लिखना है वो क्यों लिखना है, इसका रीजन है। वो रीजन आप जब जानोगे तब ये वर्क आसान लगेगा, और नहीं तो फिर कठिनाई महसूस होगी। अब देखिए इसका हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने में पहली बात कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, तो आप देख रहे हो कि जो रिजल्ट लाना है उसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव बियांकी सेकंड आइडेंटिटी में ही आता है। तब हम क्या करेंगे कि बियांकी सेकंड आइडेंटिटी को लिखेंगे। अभी इसके पहले वर्क हम लोगों ने किया उसमें हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव नहीं था, तब हमने बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी को किया। और ये हम देख रहे हैं कि इसमें कंट्रावेरिएंट में भी है। इसका मतलब हमको बियांकी सेकंड आइडेंटिटी का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में हमारा एक कंट्रावेरिएंट पे है, और सेकंड में तो चारों हमारे कोवेरिएंट हैं। तो इसलिए हाउ टू स्टार्ट, इसका भी रीजन है कि हमको जो रिजल्ट लाना है उसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर्वेचर टेंसर में आया है। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर्वेचर टेंसर में बियांकी सेकंड आइडेंटिटी में आता है, और उसके दो फॉर्म है। तो चूंकि ये सब हमारे कोवेरिएंट में होते तो हम सेकंड फॉर्म लिखते, लेकिन हमारा कंट्रावेरिएंट में है, इसलिए बियांकी सेकंड आइडेंटिटी का फर्स्ट फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करें, इसका रीजन है, वो रीजन आप समझ लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बाई बियांकी सेकंड आइडेंटिटी, we have R A I J K, यही है। इन तीनों में साइक्लिक इंटरचेंज, तो यह R A J K I प्लस R A K I J इज इक्वल टू 0। फिर जब K को ले जाएंगे तो हमारा पहला आ जाएगा। यही हमारा बियांकी, देखिए ये सेकंड आइडेंटिटी लिखना है जिसमें हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है। तब आप लिखेंगे R A H I J K और कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर लिया H। तो फिर आप इसके बाद तीन इंडेक्स और पाएंगे, तो दो आपका फिक्स हो जाता है। तो यह R A J A I आपका फिक्स रहेगा, I फिक्स रहेगा, दो इंडेक्स फिक्स रहते हैं, R A I ये फिक्स। अब इसी में J लास्ट में चला जाएगा, तो यह K H कोवेरिएंट डेरिवेटिव J प्लस R A I रहेगा। अब यह K लास्ट में चला जाएगा, तो H J कोवेरिएंट डेरिवेटिव K। अब इसके बाद यदि करें तो यह H लास्ट में जाएगा, तो J K H जो आपका ये पहला है वो आ जाएगा। इसलिए यहीं तक हमको डिफरेंट यहीं तक मिलेगा इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा। तो यह स्टेप क्यों लिखा, इसका रीजन आप समझ लिए कि हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव आया हुआ है और उसमें एक कंट्रावेरिएंट में भी है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ बियांकी सेकंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आप देखो, आपको जो रिजल्ट लाना है ये दो इंडेक्स है, ये दो इंडेक्स है। अब ये दो इंडेक्स इससे आपको तब मिलता है जब आपका लास्ट इंडेक्स जो है वो आपका इक्वल हो जाए। तो जैसे आपको आई जे जब रहेगा आई जे, तो उसी से इस फॉर्म में हम पाएंगे। तो अब आप देखो कि आई और जे ये दो इंडेक्स हमको मिले, तो ये कब मिलेगा, जब आपका यह डमी हो जाए,
लास्ट वाला कोई डमी हो जाए तो वो नहीं देगा। ये आपका लास्ट से जब डमी होगा तब ये हमारा छूट जाता है और केवल 2 इंडेक्स बच जाते हैं। तो 2 इंडेक्स हम पाएंगे तभी उससे इस फॉर्म में हमारा आएगा। तो 2 इंडेक्स कैसे आता है 4 से, हम लोग पीछे कई बार किए हैं। तो इसमें हम किसको इक्वल करें, तो जो लास्ट वाला होता है उसी को हम करते हैं। तो हम जो भी वर्क करेंगे पूरे इक्वेशन में करेंगे जिससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो। तो हम कॉन्ट्रैक्टिंग ए एंड के, कॉन्ट्रैक्टिंग ए एंड के वी गेट, तो यह आर ए आई जे ए और कोवेरिएंट डेरिवेटिव एच। अब जहाँ जहाँ के है हर जगह हमको लिखना पड़ेगा ए की जगह ए किया तो जहाँ भी है प्लस आर ए आई ए और एच और यह जे और प्लस आर ए आई एच जे ए इक्वल टू जे। आई जे पाना है हमको, इसलिए के को जब ए के इक्वल करेंगे तभी डिफिनेशन से ऐसा होता है। तब हम जब जो वर्क यहाँ करेंगे पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा जिससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो। तो जहाँ जहाँ के है ए लिखा तो ए आई जे ए एच, ए आई के की जगह फिर ए एच जे ऐसा हो, और फिर यह ए आई एच जे और के को ए ऐसा लिख लिया। अब यह क्यों किए हैं, क्योंकि ऐसा रहता है तो ये छूट जाता है, केवल 2 इंडेक्स से लिखा जाता है। तब आपका आ गया आर आई जे और यह कोवेरिएंट डेरिवेटिव एच ऐसा है। अब यहाँ आप देखिए कि यह जो ये है वह ये यहाँ रहता तब ये भी हमारा समाप्त होकर 2 इंडेक्स ही देता। तो हम देखेंगे कि क्या इसको यहाँ ला सकते हैं। तो हमारा चूंकि ये लास्ट 2 में इसकी सिमेट्री होता है, इसलिए इस ए को यहाँ लाया जा सकता है। तब वहाँ हमारा ये माइनस दे देगा। तब यह वैल्यू माइनस आर ए आई एच ए ऐसा आया और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे, ये वैल्यू आ गया। अब इसमें यहाँ ये डमी हो रहा है इसलिए ये इंडेक्स कम नहीं होगा। तब आपका यहाँ से मिला आर ए आई एच जे और यह ए इक्वल टू जे। और फिर अगले स्टेप में समाप्त हो जाएगा आपका, ये समाप्त होगा। तो जब ये समाप्त हो गया तब आपको मिला आर आई जे और कोवेरिएंट डेरिवेटिव एच और माइनस यहाँ से आर और यह आई एच और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे और प्लस आर ए आई एच जे ए इक्वल टू 0। देखो जो भी हमने इसमें लाइन लिखा सबके पीछे रीजन है, उस रीजन को आप समझते रहेंगे तो कहाँ क्या किया ये याद नहीं करना पड़ेगा। ये फर्स्ट जो लाइन लिखी गई है वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है कर्वेचर टेंसर का, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमारा बिहार की सेकंड आइडेंटिटी में आता है, इसलिए उसको हमने ऐसा लिखा। अब हमको यहाँ 2 इंडेक्स चाहिए क्योंकि रिजल्ट में हमको ये पाना है और यह तब आएगा जब यह रहे। तो अब आई जे पाना है, तो आई जे वाला टर्म इसमें देखेंगे कि आई जे कहाँ है, तो आई जे आपका यह है। तो सिर्फ ये आई जे ही मिले वो तब होगा जब यह और यह इक्वल हो जाए, तो ये समाप्त हो जाता है और आई जे आ जाता है। तब हम के की जगह ए टोटल में रखेंगे, तो यह टोटल में रख लिया। अब यह तो समाप्त हो गया आपका, आई जे आ गया। लेकिन यहाँ हमें देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है यदि यह यहाँ रहता तब ये भी आपका समाप्त हो जाता और 2 ही इंडेक्स बचता। लेकिन ये लास्ट में नहीं है, तब हम देखें कि इसको लास्ट में ला सकते हैं क्या। तो चूंकि ये आर ए आई जे के हमारा लास्ट 2 में इसकी सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसको ए को यहाँ लावें
और एच को यहाँ तो माइनस आ जाएगा। लेकिन ये को क्यों ला रहा है, इसके पीछे भी रीजन है कि जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये हमारा समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो वही वर्क हमने किया और शेष को हम वैसे लिख देंगे। अब आप देखिए कि इसमें जो रिजल्ट लाना है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह आर ये का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स जे एक कब मिलेगा, जब आर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे रहे। तो आर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव रहेगा तो उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे, तो हमारा जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। और चूंकि आर में कोई इंडेक्स है नहीं इसलिए वो रिप्लेस नहीं होता है, तो हमको जे के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव चाहिए। तो इसलिए हम देखें कि जे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसमें कहाँ है, तो जे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी है, ठीक है ये। अब यह जे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव केवल आर का चाहिए, तो यह केवल आर को बचेगा कि जो दो इंडेक्स हैं जी उसी कंट्रावेरिएंट से कांटेक्ट कर दे, हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ये। तब ये हमको एक बाउंड कर रहा है कि आप किससे मल्टीप्लाई करो, जी कंट्रावेरिएंट आई एच से। अब आई एच से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आर आ जाए। अब ये आर यदि जी आई जे से करो तो यह भी केवल आर आ जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि ये एच के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है और जे के रिस्पेक्ट में यह है, और हमको जो लाना है वो जे के रिस्पेक्ट में लाना है, इसलिए जे वाले को ही आर बनाएंगे। तब हम इसमें मल्टीप्लाइंग बाई जी आई एच, मल्टीप्लाइंग बाई जी आई एच वी है। तो अब सब में करना पड़ेगा, तो यह जी आई एच और यह आर आई जे एच ऐसा हो गया, माइनस जी आई एच और यह आर आई एच कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे और प्लस जी आई एच और यह आर ए आई एच जे और कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए। इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखेंगे कि जो ये रिजल्ट लाना है ये हमारा दोनों नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। तो जो ये डिफाइंड है कैसे आ रहा है, तो आर आई जे में इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो इससे डमी हो गया, जो बचा वही इसके ऊपर आ गया। तब हम इसका यूज करें तो आई ये डमी है, आई डमी है, तो यह समाप्त हो जाएगा और यह एच इसके ऊपर आ जाएगा। तब हमको मिल गया आर एच और यह आई डमी हो गया है, यह जे और फिर कोवेरिएंट डेरिवेटिव एच। अब ये रिजल्ट आपका यहाँ से देखो ए आ चुका है, डमी है, चाहे उसको ए लिखो चाहे एच लिखो, हम इस एच को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है ये आई एच से इसीलिए किया है कि आई से आई डमी हो जाए, एच से तो सिर्फ आर बच जाए। तब हमारा यह आर और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे यह आया। अब आप देखिए ये वैल्यू थोड़ा सा केयर करना है, यह वैल्यू आपका ये मिल चुका है, यह ए डमी है और यह एच डमी है, प्रत्येक डमी के इक्वल होता है, इसको हम ए लिख सकते हैं, तो यह आ गया। अब इसी का जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव करोगे तो डेल आर बाई डेल एक्स, जे ये माइनस है तो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस, आपको यह मिल गया। अब आपको लाना क्या है, यहाँ हाफ लाना है। ये हाफ कैसे आएगा कि यह 2 टाइम्स हो जाए, जब यह 2 टाइम्स होगा तो इसको इधर करेंगे, यानी इसकी भी वैल्यू हमको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा तब ये 2 टाइम्स होगा, ठीक है ये। तो अब ये हमारे पास कैसे आएगा उसको आप देखो, तो यह भी ये 2 इंडेक्स बचा है, जब तक यहाँ ये 4 इंडेक्स
ए आर में है, जब तक यहाँ 2 इंडेक्स नहीं आएगा तब तक हम इसका यूज करते हुए इस फॉर्म में नहीं ला सकते। तो अब आप देखो ये कब आपका यह जी, देखिए ये इसमें रिप्लेस करने का जो तरीका है, ये ऊपर जो आता है उसमें ऐसे आता है कि यह आई और आई ये डमी है, तो जब यह डमी है तो ये तो समाप्त हो जाएगा और यह एच जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी यहाँ ए है और कर्वेचर टेंसर में ऊपर इंडेक्स एक ही होता है, 2 नहीं होता है, लेकिन हमको यह एच यहाँ आएगा। अब देखिए हमारा टोटल जो वर्क होगा वो कैसे हम करेंगे, जब यह ए यदि यहाँ से हट जाए, तो जब ए यहाँ से हट जा नहीं रहता तब आपका यह आई डमी हो जाता और एच यहाँ आ जाता। तो जब यह एच यहाँ आ जाता तो यह एच और जे, अब इस एच को इंटरचेंज करते लास्ट में आता, तब यह एच और यह एच ये दोनों इक्वल हो जाता, तो 4 इंडेक्स से तब हमको केवल 2 इंडेक्स बच जाता। लेकिन ये सब हम कब कर पाएंगे कि जब यह प्लेस आपका खाली हो। तो इसको खाली करने का क्या तरीका है कि आप क्या कर लो, प्लस इसको ऐसे रहने दो, इसका यूज अभी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो फार्मूला ये इससे रिप्लेस होगा तो यह यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, वहाँ ऑलरेडी ये है और ऊपर 2 इंडेक्स कर्वेचर में नहीं होता है, एक ही आएगा, 3 आपका नीचे आएगा। इसलिए हमको ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा कि ये जगह खाली हो। तो उसको करने के लिए ये जो अभी बचा है उसको आप रहने दें आई एच। अब इसमें इस ए को हटाना है, तो इस ए को यहाँ लाओ और कोई एक इंडेक्स हम यहाँ लिखेंगे, जो लिखेंगे वही इस आर के नीचे आ जाएगा। तो जो भी हम लिखना चाहेंगे, तो यह जी ए सपोज कर लो हमने एम लिख लिया, तो जो यहाँ लिखेंगे आर पर यही हमारा फर्स्ट प्लेस में आ जाएगा एम, और शेष जो है वो रहेगा, यानी आई एच जे को वेरिएंट डेरिवेटिव ए, ऐसा आ गया। ठीक है, ये इसमें भी यह क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन है कि इसका ऑपरेशन हम तब कर पाएंगे जबकि ये प्लेस खाली रहे, तब यह आई हटेगा तो यह यहाँ जाएगा। लेकिन जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ऐसा, तो इस ए को हटाओ। तो हटाने का ये तरीका होता है कि जो यह इस पर रहेगा तो जी पर इसको लाओ और एक कोई इंडेक्स अपनी तरफ से लेंगे और जो ये इंडेक्स होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हमने इसको कर लिया। अब ये 2 आपका आया हुआ है, ये पहले से आर एच जे और यह एच ये आया हुआ है, और इसी को हम पार्शियल डेरिवेटिव में लिखेंगे तो माइनस डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ आर, इसी की वैल्यू हो गया। अब इसको देखो, अब ये प्लेस आपका खाली हो गया, ये प्लेस खाली हो गया, तो यह जी आई एच को इसके पास लाओ और तब यह आई, अब इसमें एम नहीं है, एम तो इसके साथ है, और इस एम को यदि हटाओगे तब तो फिर आपका यही आ जाएगा। तो इसका हमको यूज करना नहीं है क्योंकि इस प्लेस को हमको खाली रखना है। तो अब आप देखो इस आई को यहाँ लाना पड़ेगा। क्यों लाएंगे? क्योंकि जब ये फर्स्ट प्लेस पे रहेगा तो भी इस आई से यहाँ आई डब्ल्यू होगा और एच यहाँ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये वैल्यू यह माइनस जी ए एम और यह जी आई एच और यह आर आई एम एच जे को वेरिएंट डेरिवेटिव ए इज इक्वल टू 0, ऐसा हुआ। तो यहां से यह आर एच जे एच और माइनस डेल बाई
डेल एक्स जे ऑफ आर। अब आप देखिए इस आई को क्यों लाया गया कि ये जो आपका इसका ऑपरेट करते हैं तो इसके पहले से ही ये समाप्त होता है, ये किसी से नहीं होगा। इसीलिए ये हमारा आई सेकंड पे था तो फर्स्ट पर हमने लाया, तो फर्स्ट पे लाए तो इसमें इसकी सिमेट्री होता है, इसलिए हमारा माइनस में आ गया ये वैल्यू। अब यह माइनस जी ए एम रहने दो। अब आप देखो आई से आई रिप्लेस हो गया और यह आपका आ गया, तब आपका आया यहाँ से आर, यह आई से आई रिप्लेस एच, ये एच यहाँ लाने के लिए तो ये जगह को यहाँ खाली किया गया था, तब यहाँ से यह एच और यह आई रिप्लेस हो चुका है एम, और यह एच जे ओवरियन डेरिवेटिव ए इज इक्वल टू जी। अब आप देखो ये जब दो इंडेक्स रहेगा तब इसका यूज हम करेंगे, इसका यूज। तो अब ये दो इंडेक्स कब बचेगा, ये दो इंडेक्स तब आएगा कि जब आपका एच लास्ट में रहे, इसलिए एच को लास्ट में लाएंगे। तो एच को लास्ट में लाएंगे तब यह एच से एच आपका समाप्त हो जाएगा, दो इंडेक्स बच जाएगा, तब आपका आर एच जे एच माइनस डेल आर बाई डेल एक्स जे, और यह आपको ये लिखेंगे। अब इस एच को फिर यहाँ ले जाएंगे तो ये इसकी सिमेट्री, तो ये प्लस जी ए एम और यह आर एच और यह एम जे एच और यह कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए इज इक्वल टू 0। अब यह हमारा समाप्त हो गया, तब यह आर एच जे एच माइनस डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ आर। अब यह जी ए एम और यह आर, अब ए एच हमारा समाप्त हो गया, तब यह एम जे और कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए इज इक्वल टू 0। हमें जो कुछ कर रहे हैं क्या करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा जो ये वैल्यू है उतना ही जब ये आएगा तब ये 2 टाइम्स होगा, और इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और 2 टाइम्स आएगा तो केवल इतने की वैल्यू हाफ, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखो ये दो इंडेक्स आ गया, और दो इंडेक्स आया है, तो जब ये दो इंडेक्स है तो इससे डमी हो गया, जो बचा वह इस पर आ गया है, तब इसका यह एम डमी हो गया, अब यह ए इस पे आ जाएगा, तब यह वैल्यू यह आर एच जे एच, इसको दूसरे साइड में ले जाना है तो दूसरे साइड में ले जाए। अब यहाँ से यह यम आपका रिप्लेस हो गया और प्लस यह आर ए जे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए, और यहाँ से ये डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ आर ऐसा आ गया। अब ये जो रिजल्ट है ये दोनों डमी को ये कर, तो इसको करेंगे तो ये हमारा आ गया 2 टाइम्स आर ए जे और यह ए इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ आर। ये 2 टाइम्स क्यों हो गया, क्योंकि देखो जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, एच डमी है, तो डमी को हम जो चाहे लिख सकते हैं, तो इसको भी एच और एच को ए कर लिया, तो आर जे ए 2 टाइम्स हो गया। अब हमको इसी की वैल्यू निकालना है, अब इसको दूसरे तरफ कर लेंगे तब हमको मिल जाएगा यहाँ से आर ए जे कोवेरिएंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसकी वैल्यू हाफ और डेल आर बाई डेल एक्स जे, ये आपका कंप्लीट रिजल्ट हुआ। अब ये क्वेश्चन और आप ये समझ सकते हैं, लेकिन ठीक है उस पर हम आते हैं एक बार इस टोटल का कॉन्सेप्ट कैसे हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा जो ये दिया है वो ये दिया है कि आर आई जे यदि कोवेरिएंट में है तो मिक्स्ड में, यानी एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट में कैसे चेंज करेंगे वो यह दिया है। तो जहां हमको इससे ये पाना होगा इसका यूज करेंगे। अब जो लाना है वो देखो, वो लाना है तो यह आर ए जे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ए ऐसा हमको लाना है।
तब हम देख रहे हैं कि आर जो कर्वेचर टेंसर है और उसमें ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव आया है, तो कर्वेचर टेंसर में कोवेरिएंट डेरिवेटिव बियांकी की सेकंड आइडेंटिटी में आता है, इसलिए पहला वर्क हमने बियांकी की सेकंड आइडेंटिटी को लिखा। अब आपका यह जो इंडेक्स है ये इससे आएगा और ये आपका 2 इंडेक्स है, जबकि कर्वेचर टेंसर में हमारे 4 इंडेक्स होते हैं, तो 4 से 2 तब आता है जबकि इसका ऊपर का इसमें लास्ट जो नीचे 3 इंडेक्स है उसका लास्ट ये इक्वल हो जाए तो ये हट जाता है, 2 इंडेक्स आ जाता है। तो ये 2 इंडेक्स जब बचेगा तो हम इस फॉर्म में पाएंगे। तो यानी हम यह आई और जे ऐसा पावे 4 से आई जे 2 में पावे, तो यानी आई जे के है, ये केवल आई जे तब बच जाएगा जब यह भी ए हो जाए। तो हम के को ए पूरे में रखेंगे, तो के को ए रखा तो अब हमको आई जे दे देगा। अब ये हम देख रहे हैं कि यह यदि यहाँ रहता तो ये भी हमको 2 इंडेक्स दे देता, तो इसको हम यहाँ ला सकते हैं, इसलिए ये इसकी सिमेट्री होता है तो एच पहले और ये यहाँ माइनस आ गया, और यह वैल्यू जब हम के को ए लिख रहे हैं तो यहाँ ये वैल्यू आ गया। तो ये 2 वर्क हमने किया। अब फिर देखो ये आर का जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा तब यह मिलेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहाँ है, तो यह एच का है, ये जे का है, यह ए का है, तो यही जे का है। तो जे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव में केवल आर चाहिए, तो केवल आर के लिए हमको जो यह है उसी से कंट्रावेरिएंट में रख के ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब जी आई एच से क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी रीजन आपको मालूम हो गया। तो इस जी आई एच से पूरे में ऑपरेट करो जिससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो। तो जी आई एच, यहाँ जी आई एच, यह भी जी आई एच। तो ये जी आई एच आपका ये जो कंडीशन है ये फर्स्ट से ही ये हटेगा, फर्स्ट से, और तब ये यहाँ आ जाएगा। अब ये आपका फर्स्ट से ये हट गया और एच यहाँ आ गया, ये वैल्यू आपको मिल गया। और यह तो इससे इसीलिए किया ही है कि ये दोनों इंडेक्स किए केवल आर बच जाए, यह आया। अब आपका यह जी आई एच ये बचा हुआ है। अब एक बात फिर आपके दिमाग में आता है कि जैसे इसको हम ऑपरेट करेंगे तो यह आई से आई समाप्त हो जाएगा और एच आएगा। यदि यह ए नहीं रहता तो हम यहाँ एच यहाँ लाएंगे, वो भी हमारा एक इंडेक्स है और ऑलरेडी ये किए है। तो ऐसा क्या है कि हम यहाँ एच को ही लाना चाह रहे हैं, ये को नहीं लाना चाह रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये है कि इसमें देखो ए आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव में है और ये अब इसको हम करेंगे क्या, जैसे हमारा यह आ गया है, ए आया है, तो हम इससे डेल आर बाई डेल एक्स जे यह पा जाएंगे और ये वैल्यू हमारा यह आ चुका है। तो जब यह 2 टाइम्स रहेगा तो अभी ये दूसरे तरफ जाएगा तो हाफ आएगा, तो ये 2 टाइम्स आ गया। इसका मतलब इसको हमको इस फॉर्म में बदलना है इसको। तो अब इस फॉर्म में कैसे बदलेगा? जब तक 2 इंडेक्स इसमें नहीं आएगा तब तक ये इस फॉर्म में नहीं बदलेगा, और 2 इंडेक्स में तभी आएगा जब उसका जो लास्ट का इंडेक्स है ये 3 वो ऊपर वाले के इक्वल हो। तब आप देखो यह जो एच है इसमें हमारा ए है, तो यह ए जब इसमें यदि रहता तो अभी उससे वो डमी होकर के 2 इंडेक्स देता है, लेकिन यह ए यहाँ है और इससे डमी होने पर ये 2 इंडेक्स नहीं आता है। 2 इंडेक्स तो आपका इसमें लास्ट वाले में, तो चूंकि यह एच यहाँ है इस एच को यहाँ हम ला सकते हैं। यह जे यदि यहाँ रहता तब तो इसी से हो जाता है, लेकिन इसमें जे नहीं है, एच है, तो इस एच को यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाएंगे तब ये ऊपर एच से एच ये 2 इंडेक्स दे देगा। तो यह ए यदि रहे ऊपर एक तो ए इसमें नहीं है जिससे कि वो डमी होकर के 2 इंडेक्स दे, तो इसलिए इस ए से एक रहने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। और यह एच तब आएगा जब यहाँ हमारा प्लेस खाली हो, तब एच आएगा, और एच के आने से ये एच हमारा लास्ट में इसकी सिमेट्रिक से आ जाएगा, तब ये हमको 2 में बदल देगा। ये वर्क हम 2 में बदलने के लिए कर रहे हैं कि 2 में नहीं बदलेगा तब तक ये इस फॉर्म में आकर के 2 टाइम्स नहीं देगा।
तो इसीलिए हमको इसको हटाना पड़ रहा है। नहीं तो ये बात मन में आती कि एक को हम ला रहे हैं और ऑलरेडी ये है तो उससे हमारा काम क्यों नहीं चल पा रहा है कि उसको हटा रहे हैं। तो उसके रीजन में यही है कि यह 4 इंडेक्स से 2 इंडेक्स लाना है कि इस 2 इंडेक्स से इस फार्म में आवे, और ये 2 इंडेक्स में तब आएगा कि जो लास्ट वाला है वो इसमें डमी है। तो इनमें से किसी को तो लास्ट में लाया जा सकता है, लेकिन कोवेरिएंट डेरिवेटिव को इसमें नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमको इसमें इन्हीं में से एक लाना पड़ेगा। तो इसीलिए यह एच को लाना पड़ रहा है, तो इस ए को हटाना पड़ रहा है। तो ए को हटाने का क्या तरीका है कि जी यह वैल्यू रखो, और चूंकि जी में 2 इंडेक्स आता है इसलिए एक कोई लो, जो लोगे वही यहाँ आ जाएगा, और जो शेष इंडेक्स है वैसे रह जाएंगे। अब इसको ऐसा कर लेने से आपका ये प्लेस खाली हो गया, और जब ये प्लेस खाली हो गया तो अब इस आई एच को यहाँ हम ऑपरेट करेंगे। लेकिन देखो कि आई ये फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पे इसको लाएंगे। तो पहले लाने के लिए इसमें स्क्यू सिमेट्री है, इसीलिए यहाँ से माइनस जी इसको हमने पहले ले लिया, अब इसको ऑपरेट करना है। तो यह जी आई एच और यह आई को पहले लाया तो हमारा ये स्क्यू सिमेट्री हो गया। तब आपका यह आई और आई ये समाप्त होकर के एच ऊपर दे देगा। ये तो वैसे लिखते रह रहे हैं, यह है और ये वैल्यू आ गया। अब इसीलिए ये चलाया गया कि ये नीचे के 3 इंडेक्स में एच हमारा है, अब इस एच को लास्ट में कर लोगे तभी 2 इंडेक्स आएगा। तो इसको यहाँ लाएंगे तो फिर इसकी सिमेट्री, तो प्लस आ गया। अब देखो ये इक्वल आ गया, तो 2 इंडेक्स हमको मिले। तो ये 2 इंडेक्स लाने के लिए टोटल प्रोसीजर हुआ है, और ए को चूंकि कोवेरिएंट में है इसलिए ये 3 इंडेक्स में नहीं है कि उससे हम डमी करके 2 इंडेक्स पा सके, इसलिए हमको इसको लाना पड़ा। तो ऐसा हमने कर लिया। अब ये समाप्त हो गया हमारा यम जे। अब आपको फिर इस फार्म में चाहिए, तो इस फार्म में ये देखो फर्स्ट रिप्लेस हो गया, ए इस पे आ गया। तो ए आपका यहां से यह ए जे ए यही आपको दे दिया, इसको दूसरी तरफ कर लिया। अब यह 2 टाइम्स आ गया क्योंकि दोनों इक्वल हो गया, और तब ये 2 टाइम्स आ गया तो केवल इसकी वैल्यू हाफ कर लेंगे। तो इतना जब हम रीजन को समझेंगे तब हमको याद नहीं करना पड़ेगा, और याद न करना पड़े तो उसके लिए इन बातों को समझना है और याद करके लिखना कठिन काम है। तो ठीक है, एक टर्न और आप काम लेंगे तब टेंसर पार्ट आपका समाप्त।